हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी 11 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त आज जो अपन करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फटाफट रिवीजन के साथ, है ना। तो आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं, क्लास 12th में भी बहुत भयंकर था। नीट में भर भर के ये चैप्टर आता है। क्लास 12 का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज्यादा हाई वेटेज यही चैप्टर रखता था, 9 नंबर। यहां पे भी बस हल्का सा कम कर दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है। तुम्हें बहुत ज्यादा और मतलब डीप लेवल में जाने की जरूरत नहीं होती है। क्लास 12 में जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के बस थोड़े से एक्स्ट्रावेगेंट क्वेश्चंस लगाने होते हैं और कुछ नहीं है। चलो शुरू करें। तो जो भी यहां पे जुड़े हुए हैं प्लीज एटलीस्ट अटेंडेंस लगा दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो क्या ही है भैया, अगर यह भी बताना पड़े तो नीट छोड़ दीजिए। एनीवेज, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो जो मेरे पास गैल्वेनिक सेल होते हैं वो केमिकल से, केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी तभी तो पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से केमिस्ट्री जो है वो अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करता है। क्लियर है? आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो इनके डिफरेंसेस भी आप देख लो। जो गैल्वेनिक सेल होता है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। यहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां आपका क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट, यहां डिस्चार्ज होगा। बैटरी में बहुत होता है, क्योंकि जो बैटरीज होती हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। बैटरीज में गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक दोनों काम करता है। डिस्चार्ज होगा तो गैल्वेनिक, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक। ये जो है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इजी पीजी। ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, आप इसको खुद से एनर्जी देते हो। उसके बाद चार्जिंग ऑफ कोर्स कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है डैनियल सेल। ये डैनियल बाबा है, जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस Cu। कितना करंट जनरेट करते हैं डैनियल बाबा? 1.1 वोल्ट, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं बस बता रहा था अगर इनकेस कभी पूछ ले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये एनोड पे सदा ही ऑक्सीडेशन होगा, सदा, हमेशा, पीरियड, इसके बाद कुछ नहीं है। कैथोड पे सदा ही आपका रिडक्शन होगा, है ना। तो ये बस ध्यान रखना है। तो ये यहां पे ऑक्सीडेशन रहेगा, ये आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड के पास जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खाता है भर भर के। सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड शेप्ड होता है, ये तुम्हारा सर्किट कंप्लीट करता है। अगर मान लीजिएगा कहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसको नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, डैनियल बाबा का रोटेशन अगर आपको बताना है तो नोटेशन के लिए ए बी सी, मतलब एनोड, ब्रिज, कैथोड, ये आपको ध्यान रखना है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में बात करूंगा तो ये होता है आपका रेफरेंस शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव में ई नॉट रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव ई नॉट है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हाइड्रोजन से ज्यादा। मतलब जो मैंने आपको सीरीज बताई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद होगा, लिपोबे सरकेना मरगेल लुमंजन करके, हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर है उनका नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के नीचे है उनका पॉजिटिव रहता है। क्लियर है? ये रहा, नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2। फॉर्मूला ऑफ कोर्स ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पढ़े हैं, बहुत भयंकर तरीके से पढ़े हैं, है ना। और इसके प्लीज नोट्स अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, देयर यू कैन फाइंड इट। अगर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस, ऑफ कोर्स। ई नॉट सेल नेगेटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल काम नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम में है तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम, मतलब कांस्टेंट है, बराबर मत समझ लेना। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जो अगर कोई भी मेरे पास रिएक्शन या कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस कि अब जो है वो कांस्टेंट हो गए हैं, दोनों मीडियम बराबर नहीं हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। नॉट जो लगा हुआ है इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि यहां पे स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रही है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी उसके बारे में। ठीक है। नस्ट बाबा इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 लगाना उस घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनटू लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 होता है, इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 होता है, आपको के कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड कंडीशंस 298 केल्विन, प्रेशर जो है वो 1 atm रहेगा और सेल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ऑफ कोर्स अगर जब आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। पाई एम इज इक्वल टू कापा बाई सी है, पाई एम इज इक्वल टू कापा बाई सी। पाई एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। लिखा भी हुआ है कंडक्टिविटी क्या है? एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयरन और कार्बन
आयरन की कंडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि वो मेटल है, और कार्बन की कंडक्टिविटी लो है बिकॉज दैट्स अ नॉन मेटल। क्लियर है? ये रहा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी भी क्या है? कंडक्टिविटी ही है, बस पर मोल के बारे में बात यहां पे होगी। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करूंगा तो हाई कंडक्टिविटी, लो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में यहां लो कंडक्टिविटी और स्टीप राइज होता है। आपको पता होगा, एक मैं ग्राफ बताया भी था, ऐसे ऐसे रहेगा और इस तरीके से। क्लियर है? वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोलरोसिस बाबा है, सिंपल कि अगर मेरे पास NaCl प्रेजेंट है तो इनफाइनाइट मतलब मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी Cl नेगेटिव की। ठीक है? तो फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डायलेशन। और इंपॉर्टेंट क्या, ईच आयन कंट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कोर्स, कैटायन और एनायन जो है वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आपका कंट्रीब्यूट करता है। फराडे बाबा आ गए हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। फर्स्ट लॉ के बारे में, मास डिपॉजिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज पास के, जितना चार्ज पास रहेगा मास उतना मास। सेकंड लॉ, मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही मोल रहेगा। एक फराडे में आपको ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, यू हैव टू टेक 96500 कूलम जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी। ये फॉर्मूला है, चार्ज इनटू मोलर मास डिवाइड बाई n इनटू f, f इज फराडे। ये फॉर्मूला ध्यान रखो बस। सेट है सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? डन है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करूंगा तो यहां पे CuSO4, मतलब ये सारे अलग अलग हैं कि CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस में ये बनेगा NaCl में, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तो यहां पे H2 और Cl2, जो बचता है वो NaOH बनता है, तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर, बेसिक रहेगा। मेटल एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये आपका भर भर के यूज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल हैं। इस वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, पेपर में अगर आएगा तो ये वाला आएगा, जैसे Na+OH नेगेटिव। ठीक है, यहां Cl नेगेटिव और इधर आ जाएगा मेरे पास H+। तो इन दोनों में से कौन जीतता है ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी। तो लिपो पे सर के नंबर गैलू मंजन करके हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना। तो सोडियम जो है वो तुम्हारा ऊपर निकल जाता है तो हाइड्रोजन जीत जाता है, तो रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का, हाफ H2। और इनका कौन बताता है? PDT, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। बस प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आपको ध्यान रखनी है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी आपका काम आता है। अब आ जाते हैं बैटरीज में। कौन सी इंपॉर्टेंट बैटरी है, कौन से तुम्हारे पेपर में आएगी भी बता दूंगा। इन दोनों में से अगर मैं बात करूंगा विच इज इंपॉर्टेंट, ड्राई सेल आ सकता है, क्योंकि ये आपके वही जो अपने पास मतलब ये प्राइमरी है। प्राइमरी समझ रहे हो कि एक बार यूज हो गए खत्म। टॉर्च में यूज होता है, ये रही प्राइमरी बैटरी, ये सब लगी हुई है, एक बार यूज हो गया मामला खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बस जिंक कंटेनर होता है। M2 जो है वो आपका कैथोड रहेगा। मरकरी सेल, ये भी जो वॉचेस होती हैं, अब जैसे ये तो ऑटोमेटिक वॉच है, इसमें घड़ी पड़ती ही नहीं, मतलब इसमें तो कभी ये सेल पड़ता ही नहीं है, लेकिन एनालॉग वॉचेस जो होती हैं उनमें सेल पड़ता है छोटा छोटा, जीप पे रखोगे तो झंझनाता है, वही है ये। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ZnHg अमलगम ध्यान रखना है। ठीक है, मरकरी में ZnHg। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेड स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो आपकी सेकेंडरी बैटरीज हैं। ठीक है, ये जो है हमारे घर में यूज होती है। लाइट आई तो ये चार्ज होने लग गया, लाइट गई तो डिस्चार्ज होने लग गया। डिस्चार्ज अगर होगा, ध्यान रखना, अगर डिस्चार्ज होगा तो गैल्वेनिक। क्लियर? डिस्चार्ज होगा तो गैल्वेनिक, और जब चार्ज होगा तो आपका रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक। बस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक। क्लियर? इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है आपका फ्यूल सेल। अगर मैं फ्यूल सेल के बारे में बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक ध्यान रखना, नीट में आ सकता है, फ्यूल फ्लेक्स करके आया है। फ्यूल फ्लेक्स, स्प्लेंडर जो बाइक है उसमें फ्यूल फ्लेक्स आया है, तो वहां पे भी यही यूज हुआ है। ठीक है, यही यूज हुआ है। तो उसमें क्या है, मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन जो है H2+O2 गिव्स आउट H2, मतलब पानी से बिजली बना दो, पानी से। पतलोल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। इसकी जो एफिशिएंसी वो बहुत हाई है। अगर मैं ईटा निकालूंगा, अगर मैं इसका ईटा निकालूंगा, एफिशिएंसी क्या होती है ईटा, ये तो इसकी जो है वो 0.7 निकल के आती है। क्लियर है? फ्यूल सेल स्ट्रक्चर और एडवांटेजेस, यहां पे इसके एडवांटेज ये है जो क्लीन होता है, एफिशिएंट होता है, पॉल्यूशन फ्री रहेगा। ठीक है, ये आपका पॉल्यूशन फ्री रहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां इसका जो सिंक है जो बाहर निकलता है वो आपका कोई गैस नहीं है ना। और अगर गैस निकलेगी भी तो वो आपका देख लो क्या निकल रहा है, H2 आउट है पानी,
कोई भी प्रोसेस है जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस क्लियर है। कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन, सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। यही है जो आपका बाहर निकलता है, क्लियर है, फेरिक ऑक्साइड। एक सेकंड देना, डन, फेरिक ऑक्साइड। तो होता क्या है कि मेरे पास आयरन पहले कन्वर्ट होता है Fe2+ में, पानी पड़ा, वाटर आया, तो ये अपना जो है Fe2+ OH नेगेटिव से निकल के Fe2O3 डॉट वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है। इसके प्रिवेंशन और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट Fe2O3 डॉट H2O, प्रिवेंशन पेंट, गैल्वेनाइजिंग, है ना, ऊपर कोई है तुम कोटिंग कर दो, जैसे जिंक की कोटिंग कर दो तो अब जिंक रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन से आपका आयरन बच जाएगा। एक होता है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड्स, मैग्नीशियम में लगा तो मैग्नीशियम से रिएक्शन करता रहेगा, आयरन तुम्हारा बचता हुआ चलेगा। बस इतना ही है दोस्त, इतना ही है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और बस इतना ही मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूले से आएगा यहाँ पे, तो टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। फॉर्मूले अगर आते हैं आपको तो नीट में कट टू कट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। अपनी कैलकुलेशन आसान रखिए, अपनी कैलकुलेशन जो बॉड मास है उसको मतलब ऐसा होना चाहिए कि विद इन अ मिनट तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि बायो वालों के जिनके पास मैथ्स नहीं है वो कैलकुलेशन में ही परेशान रहते हैं, इसलिए वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो कैलकुलेशन स्पीड अप करिए दोस्त, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के मैं बना ही रहा हूं, तुम्हें पता होगा, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई या फिर वीडियो सेक्शन में आपको हर एक चैप्टर की 15 मिनट फ्लैश कार्ड सीरीज मिलेगी, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, है ना, कमेंट बॉक्स में तुम पूछ लिया करो। सारे फ्लैश कार्ड्स दे रहा हूं, ये मैंने एनिमेटेड फॉर्म में एआई की मदद से, सारी मदद से यार जितना हो सकता था वो बनाए हैं। एनटीए बोला है मैंने एआई को, भैया एनटीए का यूज कर, एनटीए ने जितने पीवाईक्यूज दिए हैं उससे रिलेटेड, तो वो मैंने बनाया है, क्लियर है। बस इतना ही मैं चाहता हूं और पढ़ाई करिए, ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता रहूंगा। अच्छा लगा, मजा आया तो कमेंट बॉक्स में मास्टर और हार्ट बना देना, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।